सरकार जो रहेगी ना वो सारी काम कर सकती है, अलग अलग सरकार हो जाएंगी तो कुछ नहीं कर पाएंगी। यहाँ हमारे इलाके में, हिंदू इलाके में कोई भी केजरीवाल का ध्यान नहीं है। ऐसी योजना बनाए ना रोजगार मिले, जिससे ये फ्री वाला काम सही नहीं है। जब वोटिंग होती है तो उधेड़ घेरते हैं सारी सड़कें। पढ़े लिखे लोग थोड़ा चेंज में विश्वास ज्यादा रखते हैं। डेमोक्रेसी चलानी है तो वी नीड अ चेंज। एटलीस्ट आपको हर एक को चांस देना पड़ेगा। जो 2100 रुपए बांटेगी, पानी फ्री कर देगी, बिजली फ्री कर देगी, भाई हम भर लेंगे अपना बिल। डेवलप तो करो, आप पढ़े लिखो को कुछ मौका मिले। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस की टीम इस वक्त बाबरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम यहाँ पर आ पहुंचे हैं। आ गया चुनाव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और सभी पार्टियां अपने अपने जोर आजमाइश कर रही हैं। 7 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपना कब्जा जमाया था। लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है, लेकिन आम ये विधानसभा सीटों में इस बार क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ पर आपको बता दें कि 1,42,000 कुल वोटर्स है यहाँ पर। गोपाल राय लगातार 2 बार से यहाँ पर विधायक है आम आदमी पार्टी से। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार इस विधानसभा को दिखाएं चारों तरफ से। देखिए लगातार 2 बार से ये यहाँ पर विधायक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल घूम फिर कर यही आ जाता है कि आखिर विकास कितना हुआ है इस क्षेत्र में, विकास की जो गंगा है वो कितनी बही है। सबसे बड़ा सवाल यही आ जाता है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव खत्म होने के कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव को लेकर सभी का उत्साह बना। देखिए लोकसभा चुनाव हो चुका और अब विधानसभा चुनाव है और इसको लेकर सभी का उत्साह बना हुआ है। वोटर्स में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर कब्जा जमा लिया था, जबकि आम आदमी पार्टी अपना खाता तक नहीं खोल सकी थी। और अब राजधानी दिल्ली में फिर से चुनावी बिसात बिछने लगी है। मुकाबला इन्हीं आप और बीजेपी के बीच में है। कांग्रेस भी अपनी रणनीति बना रही है। हाई प्रोफाइल बाबरपुर विधानसभा सीट पर आपका कब्जा बना हुआ है। बाबरपुर विधानसभा सीट यह शाहदरा जिले में आती है। आपको बता दें कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की संसदीय सीट 10 सीटों में से एक सीट है ये। और यहाँ पर आप पार्टी के कैंडिडेट लगातार से 2 बार से यहाँ पर विधायक हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के भी कैंडिडेट हैं और कांग्रेस के भी कैंडिडेट हैं। बीजेपी से अनिल वशिष्ठ हैं यहाँ पर और कांग्रेस से आपको बता दें कि हाजी मोहम्मद इशराक खान है। लेकिन बाबरपुर की जनता क्या सोचती, इनके दिल में क्या, इनके मन में क्या, हम यही समझने का प्रयास करेंगे। एक बार इस विधानसभा को जरा चारों तरफ से एक बार दिखाइए। मनंजय से कहूंगी कि एक बार इस विधानसभा को दिखाएं और लोगों से भी बातचीत करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस क्षेत्र में विकास जो है वो कितना हुआ है, विकास की गंगा कितनी बही। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में बाबरपुर विधानसभा सीट पर 10 प्रत्याशियों के बीच में मुकाबला हुआ था, लेकिन आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के बीच कड़ा मुकाबला रहा था। आपके दिग्गज नेता और मंत्री गोपाल राय ने एक तरफा मुकाबले में 4 बार के विधायक और बीजेपी के नरेश गौर को 33,062 मतों के अंतर से हराया। कांग्रेस की प्रत्याशी अविंकिशा जैन तीसरे स्थान पर रही हैं। चुनाव में गोपाल राय के खाते में करीब 60,000% वोट यानी कि 84,776 वोट आए, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी के नरेश गौर को 51,714 वोट मिले थे। और इस सीट पर कुल आपको बता दें कि 2,17,243 वोटर्स थे, जिनमें से 1,42,872 वोटर्स ने वोट डाला था। बाबरपुर विधानसभा सीट पर तीनों प्रमुखों दलों को जीत मिल चुकी है। साल 1993 में यहाँ पर पहली बार चुनाव कराया गया, जिसमें बीजेपी के टिकट पर नरेश गौर ने जीत हासिल की। वह 1998 के चुनाव में भी विजयी रहे। हालांकि 2003 में कांग्रेस के विनय शर्मा ने बीजेपी के नरेश गौर की विजयी सफर पर ब्रेक लगाते हुए जीत हासिल की थी। तो आपको बता दें कि यहाँ पर आप पार्टी के कैंडिडेट है यानी कि गोपाल राय है और कांग्रेस के कैंडिडेट। देखिए मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। फाइट जो है वो काफी जबरदस्त है और प्रत्याशियों के लिए भी बहुत कड़ा मुकाबला है, उनके लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। हर एक क्षेत्र में, हर एक विधानसभा क्षेत्र में वो जा रहे हैं और वहां का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आ रही है। और देखिए भारत एक्सप्रेस की टीम भी यहाँ पर आ पहुंची है। बाबरपुर विधानसभा में है 70 की 70 विधानसभा सीटें भारत एक्सप्रेस कवर कर रहा है। हर एक विधानसभा पर हमारे 4-4 प्रोग्राम हो रहे हैं। हर एक पब्लिक, हर एक दुकान
सब कहीं हम पहुंच रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर विकास की गंगा कितनी बही है, काम कितना हुआ है, यहाँ की सड़कें कैसी हैं, पानी आता है या नहीं आता है, लाइट प्रॉपर मिलती है कि नहीं मिलती है, एजुकेशन कैसी है, स्वास्थ्य यहाँ का कैसा है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती हैं या नहीं मिलती हैं। तो आइए हमारे साथ। कैसे हैं, यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, अच्छा ये बताओ, बाबरपुर में कितना काम हुआ है? बढ़िया काम हुआ है बढ़िया काम हुआ है जी। गंगा बही है, गंगा बही है विकास की, हाँ जी, बही है। जी। क्या लग रहा है, आपका कैंडिडेट जीतेगा या बीजेपी का? मैं लोनी का हूँ जी। अच्छा, और भी लोग हैं, देखिए एक रिक्शे वाले, उनसे बात करते हैं। भाई ये लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, तो तमाम लोग हैं, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि धरातल पर आकर विकास कितना हुआ, विकास की गंगा कितनी बही है। विधायक यहाँ पर लगातार 2 बार से, यानी कि 10 साल से यहाँ पे विधायक हैं और इन 10 सालों में इन्होंने कितना कार्य कराया। देखिए एक दुकान पर हम आ पहुंचे हैं यहाँ पर और कुछ लोग हमारे साथ हैं। कैसे हैं? ठीक है, आपके क्षेत्र में काम वाम हुआ है? कुछ काम हो रहा है मैडम। वैसे तो कितना विकास हुआ है आपके यहाँ? विकास 20%, 25%, क्योंकि इनका रुझान हमारी तरफ नहीं है, हिंदू कम्युनिटी की तरफ, इनका टोटल मोमडन कम्युनिटी की तरफ ध्यान है। देखिए 40% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं और उसके बाद बाकी यहाँ पर हिंदू वोटर्स हैं। लेकिन होगा क्या इस बार? घूम फिर के सवाल आखिर वही आ जाता है कि दिल्ली के सिंहासन पर आखिर कौन बैठेगा? क्या इस बार केजरीवाल फिर से आएंगे, ये सरकार रिपीट करेगी या कुछ बदलाव होगा? और अगर बाबरपुर की बात करें तो बाबरपुर में कितना काम हुआ है, बताइए सर। बाबरपुर में तो कोई खास काम नहीं हुआ, क्योंकि इधर इनका ध्यान ही नहीं है। ध्यान तो जो है मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में है इनका। गोपाल राय 84,776 वोटर्स और 76% वोट पिछली बार आपके जो कैंडिडेट हैं वो लेकर आए थे, यानी कि गोपाल राय। इस बार क्या लग रहा है, इतने वोट पा जाएंगे? अब की बार तो नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं किया कुछ भी। तो क्या बदलाव चाहते हैं? हाँ, बदलाव तो चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं मैडम। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी एक बार दिखाए। देखिए प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आ रही है। भाजपा का अभी ऑटो निकला है, भाजपा ने ऑटो पे भोंपू लगाया और उस पे ये गाना चल रहा है कि दिल्ली में परिवर्तन होना चाहिए। प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं है, ना कांग्रेस, ना आप पार्टी और ना ही बीजेपी। लेकिन घूम फिर के सवाल ही आ जाता है। देखिए लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो 7 सीटें बीजेपी के खेमे में आई, लेकिन इस बार क्या होगा? लगातार अगर हम बात करें तो यहाँ पे काफी समय से केजरीवाल की सरकार है और इस दिल्ली में बीजेपी अपना परचम नहीं लहरा पाई है अभी तक। लेकिन इस बार क्या होगा? क्या कुछ खेला होगा या बदलाव होगा? ये लोग बताएंगे। ये वही जनता है जिन्हें पूर्ण बहुमत से दिल्ली की राजगद्दी पर केजरीवाल को बैठाया, उनको वोटों से जिताया बहुत भरोसा करके। लेकिन इनके भरोसे पे ये पार्टियां कितनी खरी उतरी हैं, ये सवाल है। क्यों सर, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? आपको केजरीवाल नहीं आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। परिवर्तन होगा बिल्कुल 100%। अभी देखिए ये भाजपा की भी अभी काफिला निकला था, गाड़ी निकली थी, उसमें भी लिखा था परिवर्तन। तो क्या वाकई में परिवर्तन चाहते हैं? 100% परिवर्तन होगा। अच्छा, फिर परिवर्तन होगा, फिर विकास होगा क्या? बिल्कुल होगा, होगा, बिल्कुल होगा। जो सरकार है उसने विकास नहीं किया। नहीं, एक सरकार जो रहेगी ना वो सारी काम कर सकती है। अलग अलग सरकार हो जाएंगी तो कुछ नहीं कर पाएंगी। अच्छा, अब हम आपसे बाबरपुर की बात करते हैं। गोपाल राय यहाँ पे लगातार 2 बार से विधायक है, यानी कि वो 10 साल से है। हम सिर्फ अगर 5 सालों की बात करें तो सिर्फ मात्र 5 साल में कितना काम हुआ? सड़कें कैसी हैं यहाँ की, बिजली व्यवस्था कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, एजुकेशन पे बात करें, सरकारी कॉलेज है यहाँ पे, वो सब कुछ अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं हुआ है, क्या समझे। लेकिन कुछ हद तक उन्होंने अच्छा नहीं किया है, समझे। कुछ हद तक उन्होंने अच्छा नहीं किया है, वो सब कुछ वैसे ठीक रहा है यहाँ पे। तो यानी आप लोग बदलाव चाहते हैं? बदलाव होगा 100। तो 10 में से कितने नंबर केजरीवाल की सरकार को? 3 नंबर केजरीवाल के, 7 नंबर उनके। 3 नंबर केजरीवाल को, 7 नंबर बीजेपी मतलब आने के लिए। अच्छा, 10 में से कितने नंबर केजरीवाल? 1 नंबर। जब से आतिशी मुख्यमंत्री बनी आई है क्या इधर आती वाती हैं? उनका तो मतलब ही नहीं, वो तो मुस्लिम इलाकों में जाते हैं, हिंदू इलाकों। दिल्ली का मुख्यमंत्री कैसा हो, जो नया बनेगा बीजेपी का, जो काम करे। हाँ जी, जो काम करेगा वही बनेगा मुख्यमंत्री। रेवड़ी वाले को लाएंगे या काम वाले को? काम वाले को मैम।
काम होना चाहिए यहाँ तो। यहाँ हमारे इलाके में, हिंदू इलाके में कोई भी केजरीवाल का ध्यान नहीं है। दिल्ली में कोई उनका सिर्फ मोमडन्स जो एरिया है उनमें सब ध्यान है। उनका तो जो मुस्लिम इलाके हैं वहीं जाते हैं, वहीं का विकास है, वहीं का। 42% मुस्लिम वोटर्स हैं, 58% हिंदू वोटर्स हैं यहाँ पे। लेकिन सवाल घूम फिर के वही आता है कि इस सीट पर इस बार कौन आएगा। 2 बार से आपके कैंडिडेट यहाँ पर हैं गोपाल राय, और दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। आतिशी को भी मुख्यमंत्री बनाया गया और केजरीवाल ने ये कहा कि अब हम दिल्ली की गद्दी पर तभी बैठेंगे जब दिल्ली की जनता उनको पूर्ण बहुमत से फिर से जिताती है, फिर से सिंहासन पर बैठाएगी। तो ये सब क्या है, लोगों से बात करेंगे कि क्या केजरीवाल को लाएंगे या फिर कुछ बदलाव करेंगे। कैसे हैं आप लोग? आ जाइए, इधर आ जाइए। अरे आ जाइए। आप बाबरपुर से हैं? हमारा तो यही कहना, जो दिल्ली में बदलाव करना चाहेगा मुसलमान हो, कहीं भाजपा हो चाहे केजरीवाल हो। हाँ, जाम लगा हुआ है अंदर फूल कुछ आते हैं, फूल आना चाहिए दिल्ली में। हम तो ये चाहते हैं। कमल का फूल अच्छा लगता है? बिल्कुल, कितना अच्छा? बहुत अच्छा लगता है। जो काम करेगा वही अच्छा लगेगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमन वशिष्ठ है। सुमन वशिष्ठ। हाँ। तो आप बीजेपी को लाना चाहते हैं? बिल्कुल, बीजेपी आनी चाहिए दिल्ली में। अच्छा, बिल्कुल। ये अनिल वशिष्ठ हैं और आप भी वशिष्ठ हैं। मैं उन्हीं की भाई की वाइफ हूँ। अच्छा, ये बात है। कैसे हैं आप? काम हुआ है आपके यहाँ? कुछ काम हुआ है, कितना काम हुआ है? बहुत काम हुआ। बहुत काम हुआ। ये बताओ, विधायक आते हैं यहाँ पे? आते हैं। कौन है विधायक? मनोज तिवारी। यहाँ पे तो गोपाल राय हैं। हाँ, गोपाल राय आते हैं आप लोगों का दुख दर्द लेने, आते हैं, परेशानियां समझने, आते हैं। पीड़ाएं जानने आते हैं कि जब कोई किसी घर में प्रोग्राम होता है तभी आते हैं? नहीं आते हैं जब भी। आप यहीं के रहने वाले हैं? आपका वोट यहीं का है? नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? हाँ जी। क्या लग रहा है, क्या होगा इस सीट पर? इस बार तो जी देखिए, मेरा मानना ऐसा है कि बीजेपी का ही आना होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी से जितने लोगों ने उम्मीदें लगाई हैं वो अपनी उम्मीदों पे नहीं उतरे हैं। तो मेरा मानना ये है कि बीजेपी ही इस बार आएगी। बीजेपी आएगी जी। तो बीजेपी को आना चाहिए आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल। 2 बार से आप पार्टी के कैंडिडेट विधायक यानी कि गोपाल राय हैं यहाँ पे, वो क्या लग रहा है? जी जी, मेरे को इस बार लग रहा है, मेरा मानना तो ऐसा है कि इस बार बीजेपी का ही आना होगा, क्योंकि हर बार जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे केजरीवाल जी की पार्टी, आम आदमी पार्टी, मतलब अपना उम्मीदों पे नहीं उतर रही है। लोगों के जो लोग सोचते हैं वो ऐसी उम्मीदों पे नहीं उतरती है। तो इस बार मेरे को ऐसा लगता है कि बीजेपी को ही आना चाहिए। एक मौका बीजेपी को भी मिलना चाहिए इस बार। जी। 84,000 वोटों से पिछली बार जीते थे आपके कैंडिडेट, तो इस बार क्या लग रहा है, हार जाएंगे? अच्छा, यहाँ पे 42% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं, 52% जो हैं हिंदू वोटर्स हैं, 58%। क्या लग रहा है, ये हिंदू वोटर्स किधर जा रहा है? बीजेपी की तरफ? जी बिल्कुल। और मुस्लिम वोटर्स? मुस्लिम वोटर्स मेरे को लगता है आम आदमी पार्टी की तरफ ही जाएंगे ज्यादातर, और जितने हिंदू वोटर्स हैं मेरे को लग रहा है लेकिन इस सीट पे खेला हो जाएगा क्या? जी इस सीट पे बाबरपुर खेला हो जाएगा क्या? जी, मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि इस बार बीजेपी ही आने वाली वही है। मैं कह रही हूँ, खेला होगा क्या? जी बिल्कुल, इस बार बदलाव आएगा। अच्छा ठीक है, आप युवा हैं, आपसे ये समझने का प्रयास करते हैं, एजुकेशन कैसी है दिल्ली की? आपको क्या लगता है कि एजुकेशन कैसी है? दिल्ली की सरकार ने एजुकेशन पे काम किया, स्वास्थ्य पे काम किया, ये कहते हैं हमने सड़कें एकदम चकाचक बनी है। जी, इतना बदलाव तो नहीं, पर हाँ थोड़ा बदलाव जरूर आया है। चाहे वो आप एजुकेशन की बात करिए, सड़कों की बात करिए, सड़कें में यहाँ पे काफी बदलाव आया है। सड़कों में जो ऊबड़ खाबड़ सड़कें थी वो काफी ज्यादा ठीक हुई हैं, और जो एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज भी काफी ज्यादा बड़ी, काफी ज्यादा अच्छी हुई हैं। मेरा तो यही मानना है, और इस बार मेरे को तो बदलाव दिखा है। जी, बदलाव आपको दिखा? जी। लेकिन बदलाव दिखा, फिर भी आप कह रहे हैं बीजेपी को आना चाहिए? जी आना चाहिए, क्योंकि इतना भी नहीं है आपको, क्योंकि ना जगह जो सरकार चेंज होनी चाहिए कि सरकार बार बार नहीं होती। मतलब इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आई है। इलेक्ट्रिसिटी में यहाँ पे कूड़ा कचरा सफाई वगैरह अच्छे से नहीं की जाती है, इसलिए हमारा मेन जो मोटिव है, मेरा ये मेन एम है। ये केजरीवाल की सरकार है, उसके पहले शीला दीक्षित की सरकार थी। बीजेपी दिल्ली में अपना कब्जा नहीं बना पाई है काफी समय से। क्या लगता है, आ जाएंगे इस बार? जी बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। कितने कॉन्फिडेंस में? जी बहुत ज्यादा हम आएंगे, बीजेपी ही आएगी इस बार। जी ओके, क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? कच्चू खेला वेला भवी भाभी भवी भाभी
अच्छा, तो बीजेपी आ जाएगी? बिल्कुल आएगी मैम। क्या लग रहा है कितनी सीटें ले जाएगी? मैम बहुत अच्छी सीटों से मार्जिन सरकार में कितनी सीटें ले आएगी? नहीं देखिए, पिछली बार अगर केजरीवाल सरकार की बात करें, लास्ट 10 ईयर में 60+ सीटें हमेशा उनकी रही हैं। इवन पिछली बार हमें थोड़ा बहुत कांग्रेस का भी जो उनका गैप था वो भी मुस्लिम वोटर हमारा आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ है। बट एक मेजर चैलेंजेस अगर आप एक युवा के तौर पे देखते हैं भारत में, तो इस समय दिल्ली में बदलाव की बिल्कुल जरूरत है। इवन हम लोग भी, जैसे हमें केजरीवाल सर के राज में अच्छी बिजली, अच्छा पानी फ्री मिला है, बट जो एक मानव अधिकार, जो अगर हम वायु की बात करें, आप वो देखिए पिछले 10 साल में यहाँ का गोपाल राय ने पिछली बार बीजेपी के जो कैंडिडेट थे उनको 33,000 मतों से हराया था। क्या लग रहा है इस बार जीत जाएंगे क्या ये? मैम देखिए, इस बार सभी को बदलाव चाहिए। तो अगर हम पिछली हिस्ट्री को रिपीट करें तो ओवरऑल जो चुनावी वादे पिछले 5 साल में कहे गए थे वो दोबारा पूरे नहीं हुए। गौर को तो हरा दिया था पिछली बार, इस बार क्या लग रहा है बीजेपी के कैंडिडेट जीत जाएंगे? देखिए मैम, अगर आप अभी शराब घोटाले वाली बात करें, आतिशी जैन की बात करें, तो बहुत सारी चीजें कि इस बार जो भी बीजेपी का एक प्रमुख कैंडिडेट होगा, हम बीजेपी को वोट देंगे और उनसे ये पूरी उम्मीद करेंगे कि जो हमारी अपेक्षा है वो उसे पूरा करे। देखिए, कांग्रेस भी अपना 2500 रुपए लेकर आई है, प्यारी दीदी योजना। उधर आप पार्टी भी लेकर आई 2100। बीजेपी भी 2500 रुपए देने की बात कह रही है। तमाम योजनाएं आ रही हैं इन लोगों की हैं। क्या लग रहा है जनता को, क्या योजनाएं चाहिए? मैम देखिए, अगर फ्री की बात करी जाए तो केजरीवाल ऑलरेडी बिजली पानी के अलावा भी अब बसों में टिकट वो फ्री दे रहे हैं। बट मेरे हिसाब से इस बार लोगों को फ्री की सुविधा से हटकर ये वन टाइम है जो एक बेसिक चीज है जिससे देश का विकास होना चाहिए, अगर उस पर गौर करा जाएगा जो हमारा यंग युवा कर रहा है। और इस बार इसी वजह से सरकार को बदला जा रहा है कि हम लोगों को फ्री से ज्यादा बेसिक। गोपाल राय हैं वो आज से काफी समय पहले 2015 के पहले की अगर बात करें तो वो तीसरे नंबर पे थे। और अगर हम विधानसभा सीट पर बीजेपी के नरेश गौर की बात करें तो उन्होंने चौथी जीत दर्ज की थी। कांग्रेस के जाकिर खान दूसरे नंबर पे रहे थे और सन 2015 से यहाँ पर लगातार आपके जो कैंडिडेट हैं गोपाल राय हैं। लेकिन इस बार क्या होगा? 2025 के चुनाव में क्या होने वाला है? दिल्ली में किसकी सत्ता आएगी? बाबरपुर सीट पर कौन आएगा? देखिए, वो भी चिल्लाते हुए जा रहे हैं बीजेपी, है ना। अभी थोड़ी देर पहले हमने कई विधानसभा सीटें कवर करी और फिर हम यहाँ बाबरपुर में आ गए। जो यहाँ पर फाइट है वो आप और बीजेपी के बीच में मुकाबला बहुत जबरदस्त देखने को मिल रहा है। यहाँ का क्या हाल है? बाबरपुर का विकास हुआ है? काम वाम हुआ? आपके विधायक आते हैं आप लोगों से मिलने? नहीं आते। नहीं आते। आप इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। नहीं आते आप कभी हाल चाल लेने नहीं आते हैं? किसी को कोई पीड़ा हो, कोई परेशान हो, किसी के घर में तबीयत खराब हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, कोई नहीं आता। वोट लेने आते हैं बस। कॉल वॉल करते हैं यहाँ पे लोग तो सुनते हैं उनकी? हमने तो सुनी नहीं। फोन भी नहीं उठाते हैं। क्या लग रहा है? अच्छा ये बताओ, 2100 रुपए केजरीवाल की सरकार ने देने की बात कही, कांग्रेस भी कह रही है 2500 रुपए प्यारी दीदी योजना, और बीजेपी भी बोल रही है कि हम 2500 रुपए देंगे। भाई किसको जिताएंगे? 2500 वाले को, 2100 वाले को? सही बात है, जाएंगे ना, काम होना चाहिए। इधर आ जाइए। लेकिन ये तो योजनाएं लेकर आ रहे हैं तमाम बड़ी पब्लिक के लिए। तो निठल्ला बनाने वाली बात है। ऐसी योजना बनाए ना, रोजगार मिले जिससे। ये फ्री वाला काम सही नहीं है। आपके यहाँ लाइट आती है प्रॉपर? हाँ, लाइट आती है। सड़कें कैसी हैं यहाँ की? बस जब वोटिंग होती है तो उधेड़ घेरते हैं सारी सड़कें। गोपाल राय ने काम कराया है? हाँ, काम तो करवाया है। गोपाल राय ने काम कराया है? हाँ 10 में से कितने नंबर केजरीवाल के सरकार? भाई मैं तो 0 दूंगी, मैंने तो उसे बीजेपी या आप पार्टी किसको लाना चाहती है? बीजेपी। दिल्ली में क्या किसको लाना चाहती है, बीजेपी या आप पार्टी? आपसे पूछ रहे हैं। बीजेपी में किसको देखना चाहती है? भाई जो काम करेगा उसको लेके आएंगे ना। दिल्ली में बीजेपी, कांग्रेस, बीजेपी। देखिए मुकाबला जो है वो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भी दमखम के साथ चुनावी मोड़ पे है और कई विधानसभा सीटों पे कांग्रेस ने भी बड़े चेहरे उतारे हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस आ पाएगी? बीजेपी आएगी। इतना विकास हुआ आपके क्षेत्र में, क्या लग रहा है इस बार कौन आएगा? हम तो बीजेपी को ही चाहते हैं और बीजेपी आए हमें तो, क्योंकि फॉर अ चेंज, बिकॉज हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं मैम, और पढ़े लिखे लोग थोड़ा चेंज में विश्वास ज्यादा रखते ये हैं। कोचिंग आपकी है क्या? जी मैम, हाँ जी। तो हम लोग को देखो होता क्या है, हमने 10 साल 12 साल दे दिए उनको जिनको देना था। अब हमें चेंज चाहिए, तो चेंज के लिए मैम ये देखिए, आपको बैकग्राउंड में आवाज भी आ रही होगी कि भाजपा सरकार चाहिए, और हमें भी वही चाहिए। बिकॉज हम देख चुके हैं, एक को हमने अच्छा टाइम दे दिया, हम 10 साल आपने किसी को दे दिए, तो आई थिंक दैट इज मोर देन इनफ। तो इसलिए अब हमें बीजेपी सरकार ही चाहिए।
हमारी तरफ से तो बीजेपी 100% भाई। ये काम क्योंकि आपने देखा ही है कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, आप हमसे ज्यादा तो आप ही जानते होंगे, आप इतना ज्यादा ट्रेवल भी करते होंगे। लाइट प्रॉपर आती है यहाँ पर बाबरपुर में आप लोगों के घरों में? पानी की सुविधाएं कैसी हैं? एजुकेशन कैसी है यहाँ पर? स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? आपसे समझना चाहिए। इसी टाइम आप 1 o'clock आप आइए यहाँ पे देखिए बच्चों की छुट्टी हो रही होती है, बिल्कुल भी मतलब हम लोग मतलब खुश नहीं है उतना जितना, इसलिए जो है हमारी तरफ से तो मतलब मैं इंडिविजुअल अपने लिए बोल सकता हूँ, अपने संस्थान की तरफ से बोल सकता हूँ कि हमें तो चेंज चाहिए मैम यहाँ पे, क्यों हम वी आर नॉट 100% सेटिस्फाइड, द थिंग इज दैट, तो वी नीड अ चेंज। पिछली बार गोपाल राय ने बीजेपी के कैंडिडेट नरेश गौर को हरा दिया था 33,000 मतों से, तो इस बार क्या होगा? क्या लग रहा है, ये जीत जाएंगे या ये हार जाएंगे? बीजेपी का कैंडिडेट आएगा इस बार? मैं माना तो देखो बीजेपी का और आएंगे भी जितना हम लोगों की है। बिल्कुल आएंगे जी बीजेपी की। अनिल वशिष्ठ हमारे पड़ोस के भी हैं, इलाके में पुराने रह रहे हैं, ये पहले निगम पार्षद भी रह चुके हैं, ये आने भी चाहिए। काफी मेहनत भी करी है इन्होंने इलाके में, ऐसी बात नहीं है, जो छोटे मोटे काम होते हैं हमारे तो इन्होंने करे हैं, सबके करते हैं मतलब हेल्पफुल। चुनाव की सरगर्मियां जोरों शोरों पर है। 5 तारीख को वोटिंग होनी है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, कांग्रेस भी दमखम के साथ चुनावी मोड में नजर आ रही है, आप पार्टी भी और बीजेपी भी। ये देखिए आपको आवाज भी आ रही होगी कि दिल्ली में भाजपा चाहिए, और जगह जगह प्रचार प्रसार हो रहा है, कोई कमी नजर नहीं आ रही है। ये कोचिंग है, एजुकेशन है, इस कोचिंग का नाम है, यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। उनसे चलकर अंदर बात करते हैं कि इनके यहाँ कितना काम हुआ है, कितना काम नहीं हुआ। देखिए बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते हैं, तो बच्चों से भी हम बात करते हैं, हर एक इंसान से हम बात कर रहे हैं। अब हम एक कोचिंग में आ पहुंचे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर विकास कितना हुआ है, इनके यहाँ प्रॉपर लाइट आती है या नहीं आती है, सड़कें कैसी हैं यहाँ की, असल में जो विकास है वो कितना हुआ। धरातल पर जब हम जाते हैं हमें तभी विकास देखने को मिलता है। हर एक क्षेत्र, हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक कोचिंग में हम जाकर बात कर रहे हैं और ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके यहाँ आपका कैंडिडेट गोपाल राय हैं यहाँ पे लगातार 2 बार से, क्या ये आप लोगों के घर आते हैं, कभी लोगों से मिलने आते हो, कभी हालचाल लेने? काम किया है इन्होंने? हम तो किया है, हम तो बिल्कुल किया, परसों भी आए थे। आपका वोट कहाँ जाता है? मेरे घर वालों का वोट तो वैसे आपको ही जाता है। आपको जाता है, तो क्या लग रहा है किस पार्टी को आना चाहिए? आपको आना चाहिए? आपको आना चाहिए, आपको आना चाहिए। कौन से क्लास में हो? 11th। ओके, देखिए और भी बच्चे बैठे हैं। कैसे हो बेटा आप लोग? बढ़िया। बढ़िया। आपके यहाँ कुछ काम वाम हुआ है बाबरपुर में? जी मैं तो कबीर नगर से हूँ, मैं कबीर नगर से हूँ। बाबरपुर में काम वाम हुआ है कुछ? मैं जी हमें इससे कोई मतलब। दिल्ली में क्या लग रहा है किसको आना चाहिए? दिल्ली में इस बार केजरीवाल आ सकते हैं। केजरीवाल आ सकते हैं? पसंद करते हो केजरीवाल? हम तो पसंद नहीं करते। बीजेपी को? मोदी जी अच्छे लगते हैं? हमें ये नहीं कि कोई भी पार्टी आए, विकास होना। 42% यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स हैं और 58% जो है वो कुल यहाँ पर हिंदू वोटर्स है। तो होने क्या वाला है इस बार, होगा क्या? लोग किस देखो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं और हम भी यहाँ पर आ पहुंचे हैं ये समझने कि आखिर विकास कितना हुआ, और उन बच्चों को डिस्टर्ब भी हमें लग रहा कर दिया। कैसे हो आप लोग? कैसे हो बेटा? अच्छे। ये बताओ सरकार कौन सी अच्छी लगती है? बीजेपी। बीजेपी? बीजेपी। अच्छा, यहाँ पे कुछ काम वाम हुआ है आपके यहाँ दिल्ली में? दिल्ली कैसी लगती है? अच्छी। खुल के बात करो। अच्छी। अच्छी लगती है। ये बताओ कि बाबरपुर में क्या लग रहा है, कौन कैंडिडेट जीतेगा, किसको आना चाहिए, आप पार्टी का या फिर बीजेपी का? बीजेपी का। बीजेपी का। क्या होना चाहिए बाबरपुर में? बीजेपी आनी चाहिए। कौन आना चाहिए? बीजेपी। कौन आना चाहिए यहाँ पर? छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे हो आप? कौन से क्लास में बेटा? 9th। क्या पढ़ रहे हो? मैं साइंस पढ़ रहा हूँ। साइंस पढ़ रहे हो। सरकार कौन सी अच्छी लगती है? मेरे को बीजेपी। बीजेपी। कौन अच्छी लगती है सरकार? मैम बीजेपी। बीजेपी। Yes. कांग्रेस नहीं अच्छी लगती है? आप पार्टी नहीं? मुझे तो इस कोचिंग में हम आ पहुंचे और ये समझने का हम यहाँ प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये कोचिंग ये चलाते हैं, क्या नाम है आपका? हमारे साथ हमारे सर भी हूँ सर, उनके ओपिनियन हमें थोड़ा सा लेना पड़ेगा। आपका नाम क्या? वीर मैम, वीर सर। हाँ जी। एजुकेशन हब कोचिंग में हम आ पहुंचे हैं, ये समझने बार बार हर एक इंसान से बात कर रहे हैं कि आप विकास कितना हुआ है। आपसे भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी, दोबारा फिर से करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं
आप ये बताइए कि क्या लग रहा है दिल्ली में इस बार क्या होगा, और क्या बीजेपी आएगी या आप पार्टी, और अगर बीजेपी आएगी तो क्या लग रहा है कितनी सीटें ला पाएगी? फॉर डेमोक्रेटिक अगर आपको चाहिए अच्छे से डेमोक्रेसी चलानी है तो वी नीड अ चेंज। एटलीस्ट आपको हर एक को चांस देना पड़ेगा, बिकॉज 10 साल से या 12 साल से आई थिंक आप हैं यहाँ पर अच्छे से, और हमने उनके काम को देख लिया। यमुना जी, आपको मेन हाईलाइटेड पॉइंट जो उनका था कि 5 साल में अगर मैं यमुना जी साफ ना कर दूँ तो ऐसा होगा वैसा होगा। देखो हम सिर्फ अपनी लोकेलिटी को नहीं देख सकते, हम लोग पूरा बिकॉज जो बाहर से मेरे रिश्तेदार आते हैं वो कहते हैं भाई यमुना साफ हुई, अब मैं क्या बोलूँ, और गंदी हुई है। और आप कह रहे हो 10 साल से कह रहे हो, नॉन स्टॉप कहते हो, आपके पास क्या दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है? बिल्कुल मैम, हम देखो दिल्ली की जनता में ही इन्वॉल्व, बिल्कुल हम 10 साल हमको चांस देंगे, अगर नहीं होगा फिर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम व्योम है और आज क्या करते हैं आप? मैं यहाँ पे टीचर ही हूँ, ये मेरा इंस्टीट्यूट ही है। तो बेसिकली जो सरकार बननी चाहिए या कोई भी पार्टी बननी चाहिए, देखिए पॉलिटिक्स का मतलब ये नहीं होता कि आप रिलीजन के बेसिस पे खेल रहे हो या आप लोगों को नोट बांट रहे हो या फिर आप ये बोल रहे हो कि भाई फ्री बिजली दे देंगे, फ्री पानी दे देंगे। हमें डेवलपमेंट चाहिए, ठीक है, एंड इट शुड बी बेस्ड ऑन अ सोसाइटी। एक ऐसी सोसाइटी मिले जहाँ पे डेवलपमेंट हो, जो हेल्दी हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमने पैसे बांट दिए लोगों को तो भाई लोगों को बस हमने एल्योर कर लिया अपनी तरफ कि हम लोग इस तरीके की गवर्नमेंट बनाएंगे जो 2100 रुपये बांटेगी, पानी फ्री कर देगी, बिजली फ्री कर देगी। भाई हम भर लेंगे अपना बिल, डेवलप तो करो, आप पढ़े लिखो को कुछ मौका मिले, कुछ नई चीज़ हो सोसाइटी के अंदर, ठीक है, डेवलपमेंट हो सोसाइटी का भी एज अ होल, एज अ कम्युनिटी। देखिए त्रिकोणीय मुकाबला है इस बार, कांग्रेस भी पूरे दमखम के साथ चुनावी मोड़ में नजर आ रही है। राहुल गांधी का प्रचार प्रसार जोरों शोरों पर चल रहा है और लगातार वो जा रहे हैं रेलवे स्टेशन पे, हर जगह जा रहे हैं और जो कि झोपड़ियों में भी देख रहे हैं कि लोग किस तरह से रह रहे हैं, उनकी भी मदद की जा रही है। तो क्या लग रहा है क्या होगा? और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को आप जान ही रहे हैं, बीजेपी भी दमखम के साथ है। आप पार्टी की लगातार यहाँ पर सरकार है कई वर्षों से, क्या लग रहा है कुछ खेला वेला होगा क्या? मैं तो चाहता हूँ कि बार एक ट्रांजिशन आ जाए। इट शुड बी अ चांस गिवन टू कांग्रेस। देखते हैं कितने सालों से कांग्रेस ने अपने, भाई इतने सालों से कांग्रेस नहीं आई है तो उसने हो सकता है अपने कुछ नए हथकंडे अपनाए हो या कोई नई चीज लाने की कोशिश कर रही हो। बाबरपुर विधानसभा सीट की जनता, यहाँ के लोग, और हम इनसे यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर विकास कितना हुआ, क्या इनके विधायक आते हैं, इन लोगों का हाल लेते हैं, धरातल पर कितना काम हुआ, क्या प्रॉपर लाइट आती है, क्या इनको स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, क्या सड़कें इनके यहाँ एकदम चकाचक बनी है, ये समझने का प्रयास किया। बहुत लोग कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, आप पार्टी की सरकार आनी चाहिए, कुछ कह रहे हैं बीजेपी को आना चाहिए, लेकिन ये तो जब वोटिंग होगी, नतीजे आएंगे 8 फरवरी को, तभी पता चलेगा कि दिल्ली की जनता ने अपना आशीर्वाद किस पर बनाया। फिर मिलेंगे एक नई बात के साथ, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई विधानसभा क्षेत्र में कुछ नई जनता के बीच। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी मनंजय के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, बाबरपुर विधानसभा सीट से भारत एक्सप्रेस के लिए।